Hello everyone, I am back with another lesson and today's lesson is simple past tense. And simple past tense is a kind of tense which is used every single day in our life. So without knowing this tense you cannot even understand the text and you cannot speak properly because these tense used everywhere and so without knowing you cannot make sentences. So without wasting time let's get to the point. जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्यूज मी सिंपल पास्ट का मतलब होता है कि भाई पास्ट तो है कैसा है सिंपल है। इसकी पहचान क्या होती है या ये ए ई ता था ती थी ते थे। देखिए हम हमेशा पढ़ते हैं या ये ई, इसकी असल में पहचान क्या होती है हम आगे जानेंगे, पहले इसका रूल समझ लेते हैं। पॉजिटिव क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है गो का क्या हो जाता है वेंट, और कम का क्या होता है केम सेकेंड फॉर्म, किल का किल्ड, रीच का रीच्ड, डू का डिड, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी सिंपल पास्ट में। ओके, तो इसका पॉजिटिव हो जैसे वह आ गया, वह आ गया या है तो या हम बोले थे या अगर आएगा तब भी क्या लगेगा सेकेंड फॉर्म लगेगा। यानी इसकी पहचान क्या होती है सिंपल पास्ट की। वो आ गया तो ही केम, वो आ गया या वो आता था, इसकी इंग्लिश सेम बनेगी, ठीक है। वे लोग पढ़ते थे दे स्टडीड, वे लोग पढ़ते थे या वे लोग पढ़ लिए, वे लोग पढ़ चुके भी बोल सकते हैं, पढ़ चुके थे नहीं होगा पढ़ चुके। वे लोग पढ़ते थे दे स्टडीड, ये फिर से ये बात आती है कि पढ़ते थे या वे लोग पढ़ लिए, ये कब इस्तेमाल करेंगे। सिचुएशन दोनों अलग अलग टाइप का पता चलता है। देखिए सिचुएशन हिंदी में अलग जरूर पता चलता होगा, लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश सेम बनेगी। और ये सामने वाले को कैसे समझ में आएगा, ये समझ में ऐसे आएगा जब आप कोई बात बोलते हैं तो अचानक से नहीं बोलते हैं, उसका कोई सिचुएशन होती। कोई भी बात बोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू विल स्पीक, तो उस सिचुएशन के हिसाब से ही आप बोलेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आप कौन सी बात बोलना चाह रहे हैं। तुम खाना बनाती थी, यू कुक्ड फूड, यू कुक्ड फूड, तुम खाना बनाती थी या तुमने खाना बनाया, दोनों का मतलब एक ही है, बनेगा इंग्लिश यही। वे लोग पढ़ने गए, वे लोग क्या करने गए पढ़ने गए। दे वेंट, वे लोग गए सिंपल पास्ट टू स्टडी, क्या करने के लिए पढ़ने के लिए। इस जैसे ये जो है प्रपोजिशन जोड़ के आप क्या बना सकते हैं, पहले सेंटेंस लंबा कर सकते हैं। दे वेंट टू स्टडी, सलमा आ गई, सलमा केम। अगर इसी को बोलेंगे सलमा पढ़ने आ गई तो सलमा केम टू स्टडी, ठीक है। अब 6th वन क्या है, मैं स्कूल आ गया, आई केम टू स्कूल। मैं स्कूल पढ़ने आ गया, आई केम टू स्कूल टू स्टडी। यानी कि टू लगाकर हम वर्ब ऐड कर सकते हैं, सेंटेंस लंबा कर सकते हैं, आगे की बात जोड़ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में क्या है, पहला सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड आएगा। ये पॉजिटिव में डिड नहीं आएगा, बाकी सब के साथ डिड आएगा। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, यहाँ सेकेंड फॉर्म लग रही थी ना, यहाँ पहली फॉर्म लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो गया है। डिड सेकेंड फॉर्म है ना डू का, तो यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे वो नहीं आया, ही डिड नॉट कम, जैसे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो नहीं आता था, ही डिड नॉट कम। वो नहीं आया या वो नहीं आता था तब भी बोलेंगे हम ही डिड नॉट कम। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये सिचुएशन अलग अलग हिंदी में जरूर मालूम पड़ती होगी, बट इंग्लिश बनेगा सेम और समझ में तब आएगा, ऐसी स्थिति में आएगा जब हम इस सेंटेंस को बोलते हैं तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ में आती है बात। ओके, सिचुएशन के हिसाब से कोई बात हम कहते हैं, सिचुएशन क्रिएट हुई तभी उसी के हिसाब से हम सामने वाला बंदा क्या कह रहा है और मैं क्या कहना चाह रहा हूं तब बात पूरी समझ में आती है। ओके, चलिए अब समझते हैं। वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। वह नहीं पढ़ती थी, शी डिड नॉट स्टडी। उसने नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ती थी, क्या बनेगी शी डिड नॉट स्टडी। मैं अगेन कह रहा हूं कि जब डिड लग जाएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म ही है, पहले लग चुका है। और नेगेटिव में हमेशा सेकेंड फॉर्म डिड लगता है। वे लोग क्रिकेट खेलने नहीं गए,
दे डिड नॉट गो, देखिए डिड, सॉरी वे लोग क्रिकेट खेलने नहीं गए, दे डिड नॉट गो, डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, नेगेटिव है, दे डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट गो, वे लोग नहीं गए क्या करने के लिए, टू प्ले क्रिकेट। इस तरह आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह इंग्लिश सीखने नहीं आया, ही डिड नॉट कम टू लर्न इंग्लिश, मैं उससे मिलने नहीं गया, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो टू मीट हिम, मैंने उससे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, टॉक के साथ हमेशा टू लगा रहता है, तो इसको टू हटा नहीं सकते, इसलिए टॉक टू हिम। उसने मुझसे बात नहीं करी, ही डिड नॉट टॉक टू मी, वे लोग मैदान खेलने नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू फील्ड टू प्ले। इस तरह आप जोड़ सकते हैं, इस तरह और सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि एक्सक्यूज मी, डिड पहले लग जाता है, ये जो डिड लगा रहे थे ये डिड पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस उधर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। क्या तुम पढ़ते थे, क्या से शुरू है तो डिड पहले लग जाएगा। डिड यू स्टडी, डिड यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते थे, क्या तुम पढ़ते थे या क्या तुमने पढ़ा, इसको यही बनाएंगे, डिड यू स्टडी। क्या मैं खाना बनाती थी, डिड आई कुक फूड, डिड हमेशा पहले लगेगा, ध्यान रखिएगा, डिड आई कुक फूड। क्या वे लोग स्कूल में पढ़ते थे, डिड दे स्टडी इन स्कूल। अब इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे क्या तुम नहीं पढ़ते थे, तो डिड यू नॉट स्टडी हो जाएगा, क्या तुम नहीं पढ़ते थे, डिड यू नॉट स्टडी। क्या मैं खाना बनाती थी, तो ये हो जाएगा डिड आई कुक फूड। क्या मैं खाना नहीं बनाती थी, डिड आई नॉट कुक फूड, डिड आई नॉट कुक फूड, यानी पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या वे लोग स्कूल में पढ़ते थे, डिड दे स्टडी इन स्कूल, क्या वे लोग स्कूल में नहीं पढ़ते थे, डिड दे नॉट स्टडी इन स्कूल। ये इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया। अब WH समझते हैं, वो कहाँ गई, वेयर डिड शी गो, यानी WH पहले हमेशा लगेगा, उसके बाद डिड लगेगा। एक बात ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव में सिर्फ डिड नहीं लगता है, बाकी सबके साथ डिड लगता है। वेयर डिड शी गो, तुम कैसे आए, एक्सक्यूज मी, हाउ डिड यू कम, तुम कैसे आए। सीता कब स्कूल गई, व्हेन डिड सीता गो टू स्कूल, यानी WH के बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं हम, एक्सक्यूज मी, जैसे कि वह क्यों नहीं आई, वाई डिड शी नॉट कम, तुम वहां क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो देयर। वे लोग क्यों नहीं गए, वाई डिड दे नॉट गो, इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, इंटरोगेटिव WH वाला। उसने झूठ क्यों बोला, वाई डिड ही टेल अ लाई, यानी इसका इंटरोगेटिव प्लस WH का नेगेटिव भी बन सकता है। जैसा कि उसने मेरा पेन क्यों नहीं लौटाया, वाई डिड ही नॉट रिटर्न माई पेन। इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगेन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल पास्ट की पहचान होती है वाक्य के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में या है, ये है, ई है, ता था, ती थी, दोनों, यानी कि वो आया या वह आता था, दोनों का बनेगा इंग्लिश एक ही केम। वह स्कूल पढ़ने जाता था या वह स्कूल पढ़ने गया, ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी। यानी इस सिचुएशन में दो बात अलग अलग लग रही हिंदी में, बट हम जो इंग्लिश बोलेंगे सेम बोलेंगे, और इंग्लिश समझ में तब आएगी जब हम जब दो पर्सन बात करते हैं तो कोई सिचुएशन क्रिएट होती है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे की बात समझ में आती है। तो आपको ये नहीं समझना है कि अगले को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो धीरे धीरे आ जाएगा। आप अगर बोलेंगे सही तो उसको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं आज के वर्ड मीनिंग की तरफ। ओके, तो चलिए पहला वर्ड क्या है, एक्सक्यूज मी, नीड। नीड मीन्स होता है जरूरत होना। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा। विचारधारा मीन्स उसूल, मानना, सिद्धांत। ये सिद्धांत जैसे आपकी जिंदगी में आपका क्या विचारधारा है, क्या मतलब सिद्धांत है, ये आइडियोलॉजी बोलते हैं इसको। वॉइस का मतलब होता है आवाज। ऑलवेज, इसको ऑलवेज नहीं बोलेंगे, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा,
फेथ मीन्स यकीन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स हल, कुजीन, कुजीन मीन्स भोजन, सॉफ्ट नर्म या मुलायम, ऑटोग्राफ, देखिए ऑटोग्राफ ऐसे लिखा नहीं जाता है, इसको दूसरे तरह से ऑटोग्राफ असल में ऐसा लिखा जाता है, ऑटोग्राफ ऐसे लिखा, ऑटोग्राफ ऐसे लिखा जाएगा, बट मैंने ये समझाने के पर्पज से इस तरह से लिखा, ज्यादा दिक्कत ना हो, बस समझ जाए आप, इस वजह से इसे लिखा। ऑटोग्राफ का मतलब हस्ताक्षर या साइन, किसी का भी हस्ताक्षर जो होता है, जो खासतौर से ऑटोग्राफ उसका लिया जाता है सेलिब्रिटीज का। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में तो होता है मुश्किल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आएगी। एंड अगर इसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, टेंस मैंने समझाया, टेंस सिंपल पास्ट समझाया, सिंपल पास्ट में से अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो यू कैन कॉमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई टू यू।